हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। तो आज हम एक नए जोश के साथ राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। रोज़ाना मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें राजस्थान से जुड़ी हुए जितने भी चैप्टर हैं उनमें से एक टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरा दावा है दोस्तों, आपका आने वाले एग्ज़ाम में सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलें, चाहे वो BSTC का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे CAT समान पात्रता परीक्षा हो, चाहे रीट 2023 जो आने वाले एग्ज़ाम हैं वो हो, या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम राजस्थान से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन एक बार नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो जुड़ चुके हैं आप, आपका अपना चैनल है मैथ्स बाय पीएम। तो और मेरे खुद से बनाए हुए जो नोट्स है वो उससे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ दोस्तों। तो आप शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो से बने रहें। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आपकी इच्छा पे है वो, तो आप पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक सबसे पहले जो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई और शिक्षा जगत में भी हम क्रांति लाना चाहते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी वो सब कुछ देना चाहते हैं जो इसकी आपको अपेक्षाएं हैं हमसे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कैसे हुआ, उस समय क्या क्या कारण रहे, वो सारी चीज़ें की चर्चा करेंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी जितनी भी घटनाएं उसके दौरान हुई वो सारी चीज़ें की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। तो जो भारत में 1857 की क्रांति हुई वो एक अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा था 1857 में। तो दोस्तों, उसका अपन इंडिया के सापेक्ष में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान से रिलेटेड ही बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं विस्तार से थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों आपको। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन। तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों उस समय वो थे पॉमस्ट्रन। तो याद रखना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्ट्रन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के जो गवर्नर जनरल, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने वो सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उसमें दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी आप नहीं देख पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था उस समय? पैट्रिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए, AGG, पैट्रिक लॉरेंस। और देखिए दोस्तों, अन्य जो अलग अलग जगह थी, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, कोटा हो गया, सिरोही हो गए, उनके AGG भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों। एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, एजेंट टू गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेवाड़। तो मेवाड़ में जो उस समय AGG थे वो थे मेजर सावर्स। मारवाड़ में थे मोक मैसन। कोटा में थे मेजर बर्टन। इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, किन्होंने इनकी हत्या करी थी, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे दोस्तों। जयपुर में विलियम ईडन थे, सिरोही में JD हॉल थे और भरतपुर में मॉरिसन थे। तो याद रखना दोस्तों, 6 जगह हैं और 6 इम्पोर्टेंट हैं, मेवाड़, मारवाड़, कोटा। और सबसे इम्पोर्टेंट मेवाड़, मारवाड़ और कोटा तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। मेवाड़ के सावर्स, मारवाड़ के मोक मैसन, कोटा के मेजर बर्टन। देखिए दोस्तों, अगली जो 6 आपकी सैन्य छावनियाँ थी वो कहाँ कहाँ थी वो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसमें से भी इम्पोर्टेंट सैनिक छावनियों की बात करेंगे दोस्तों अपन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नसीराबाद छावनी, जो कि आप जानते हो कि नसीराबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर ज़िले में। वहाँ पे 30वीं पैदल रेजिमेंट रहा करती थी, तो आपको याद रहना चाहिए।
उसके बाद में नीमच छावनी, देवली भी छावनी थी जो टोंक जिले में आती है। एरिनपुर छावनी वो पाली जिले में आती है दोस्तों, वहाँ जोधपुर लीजियन था। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी वो भी छावनियाँ थी, लेकिन इन छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि 6 छावनियाँ थी, उनमें से किन छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, उस समय जो एजेंट गवर्नर जनरल थे उनका जो कार्यालय था दोस्तों वो था अजमेर। तो याद रखना दोस्तों अजमेर। और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी उस समय वो थी दोस्तों माउंट आबू। और एक और मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, अजमेर में उस समय क्या हुआ था दोस्तों कि खजाना रखा जाता था। जब खजाना रखा जाता था तो वहाँ रक्षा के लिए एक इन्फेंट्री, एक सैनिक टुकड़ी रखी जाती थी, और वो रखी जाती थी दोस्तों, याद रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए। अजमेर में खजाने की रक्षा के लिए रखी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत आप सबको पता होना चाहिए मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये इंडिया के सापेक्ष बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो आपके क्रांति की जो सबसे पहले सूचना मिली थी 19 मई 1857 को, जो क्रांति की सूचना सबसे पहले राजस्थान में कहाँ मिली, माउंट आबू में। तो माउंट आबू में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले 19 मई 1857 की तारीख याद रखना है। वहाँ से जब अजमेर में, आपको पता है अभी ऊपर ही बताया मैंने, जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो सैनिक टुकड़ी जो थी उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, पहले वो अजमेर में रहा करती थी तो वहाँ खजाने की रक्षा करती थी, वहाँ से उनको स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया दोस्तों, नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो क्रांति का विस्तार हुआ कैसे हुआ हम बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो क्रांति का विस्तार हुआ, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन राजस्थान में क्रांति का विस्तार। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में जो 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है, याद होना चाहिए दोस्तों। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नसीराबाद। याद रखना दोस्तों, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई। नसीराबाद में उस समय कौन तैनात था वो भी आपको पता होना चाहिए। और उस समय राजस्थान में नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अजमेर के अंदर खजाने की रक्षा के लिए रखा जाता था, लेकिन जब मेरठ में छावनी की शुरुआत हुई तो उसकी खबर अभी ऊपर ही पढ़ा अपन ने, माउंट आबू आई, वहाँ से उस सैनिक छावनी को आपके नसीराबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो वहाँ सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत करी थी राजस्थान में क्रांति की। तो वहाँ क्या करा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857, ये तारीख याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्रांति का जो विस्तार हुआ दोस्तों वो 28 मई 1857 हुआ। 10 मई 1857 में मेरठ में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद से हुई। उस समय क्या हुआ दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो घटना है वो बता देता हूँ मैं आपको। वहाँ क्या हुआ था दोस्तों, मेजर स्टॉपिस हुड और न्यूबेरी की जो हत्या कर दी गई, इन क्रांतिकारियों द्वारा मेजर स्टॉपिस हुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी। और वहाँ से जो क्रांतिकारी थे वो 18 जून 1857, कितनी तारीख है दोस्तों, 28 मई 1857 को अधिकारियों पर हमला हुआ और 18 जून 1857 को मेजर स्टॉपिस हुड और न्यूबेरी की हत्या करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट डेट हैं दोस्तों। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक सैनिक छावनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन नीमच में क्रांति का विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं नीमच में। नीमच आप जानते हो मंदसौर के आसपास है और एमपी में है नीमच। तो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो, क्योंकि वो राजस्थान के बिल्कुल नज़दीक है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में है, तो इसलिए वहाँ से जुड़ा हुआ फैक्ट पता होना चाहिए।
तो नीमच में जो क्रांति का विस्तार हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? नीमच में हुआ था दोस्तों 3 जून 1857 को। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 3 जून 1857 को कर्नल अबोट, याद रखना, ये कर्नल अबोट को चुनौती देते हुए मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में वहाँ पर आग लगा दी गई। सबसे पहले नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को कर्नल अबोट को चुनौती देते हुए। किसके नेतृत्व में हुई दोस्तों? मोहम्मद अली बेग। तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी रहा करते थे। तो वहाँ से भयभीत होकर के कहाँ चले गए दोस्तों? वो एक डूगाला गांव है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, वहाँ चले गए थे। और वहाँ रूगाराम नाम का एक किसान था, उन्होंने शरण दी। और रूगाराम जो किसान था वो अंग्रेजों का वफादार था। तो सारी जानकारी उसने अंग्रेज अधिकारियों को भी पहुँचाई थी वहाँ से। आगे देखिए दोस्तों, नीमच में 8 जून 1857 ईस्वी को वापस अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जब उन्होंने शुरुआत कर दी थी। लेकिन वापस नीमच में 8 जून 1857 को अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई और मात्र 5 दिन में 8 जून 1857 को अंग्रेजों ने वापस में अधिकार कर लिया था। तो नीमच में इतनी सा विस्तार है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं छोटी छोटी जो हैं देवली में क्रांति का विस्तार। ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों। देवली में आपको पता है देवली छावनी रहा हुआ है और अभी टोंक जिले में आता है और भीलवाड़ा और टोंक जिले की सीमा बनाता है। तो देवली में क्रांति का जो विस्तार हुआ दोस्तों वो हुआ था 5 जून 1857। अभी तक कभी भी क्वेश्चन देवली छावनी से पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और उसका नेतृत्व करा था दोस्तों मीर आलम खान ने। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। उसके बाद अपन चलते हैं इम्पोर्टेंट एरिनपुर की जो छावनी थी, वहाँ में जो विद्रोह हुआ था क्रांति का, उसके सापेक्ष में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिनपुरा की जो छावनी है उसमें विद्रोह कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एरिनपुरा की छावनी का विद्रोह। तो सबसे पहले जो वहाँ पे 21 अगस्त 1857 को, ये डेट इम्पोर्टेंट है। जो डेटें मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करनी ही है। 21 जून 1857। और तारीख याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, बार बार उस तारीख को बोलिए, आप किसी से रिलेट करके आप याद कीजिए दोस्तों। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर दिया था। और एरिनपुरा आपको पता है कहाँ है? पाली जिले में पड़ता है और आबू वहाँ से आसपास ही है। तो उन्होंने वहाँ पे आबू में विद्रोह कर दिया। और इसका जो नेतृत्व करा था, सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों के नाम लिखे हैं। और भी थे लेकिन इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं। यहाँ से विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सी विद्रोह सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए थे, कौन सी छावनी में ऐसा विद्रोह हुआ था और ऐसे वहाँ के सैनिकों ने नारे लगाए थे। आ सकता है दोस्तों, याद रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन कुशाल सिंह चंपावत। उस समय जोधपुर के तत्कालीन महाराणा तख्त सिंह के विरोधी सामंतों के मुख्य नेता थे। तो कुशाल सिंह चंपावत याद रखना दोस्तों, आगे भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह भी इससे सैन्य शामिल हुए थे इसमें। तो अपनी सेना के साथ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह भी इस सेना के साथ शामिल हुए थे इस विद्रोह में, एरिनपुर विद्रोह में। अब अपन तो सबसे पहले जो युद्ध है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है बिथोड़ा पाली का युद्ध। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, 8 सितंबर 1857 को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिथोड़ा पाली में पड़ता है दोस्तों। उसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 1857। और ये क्रांति के बीच में हुआ, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, उससे रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट कर लेना। तो बिथोड़ा पाली का जो युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 का हुआ, याद रखना। कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने जोधपुर के सेनापति ओनार सिंह व हीथकोट की सेना को पराजित किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसमें ओनार सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट और चेलावास का युद्ध। ये तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों, इसको तो आपको याद कर लेना है दोस्तों कैसे भी। तो चेलावास का युद्ध कब हुआ, इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 10 दिन बाद
यानी कि 18 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा जो पाली में पड़ता है उसका युद्ध हुआ। सेकंड जगह है ये दोस्तों। और सेकंड जो 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। और इस युद्ध को एक इम्पोर्टेंट नाम भी दिया गया, काला घोड़ा का युद्ध। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस युद्ध को काला घोड़ा का युद्ध क्यों कहा गया है। इसमें कौन कौन लड़े थे बता देता हूं दोस्तों। एक तरफ थे कुशाल सिंह और जोधपुर लीजियन, दोनों। कुशाल सिंह उनके नेतृत्व कर रहे थे और जोधपुर लीजियन का। और उनके विपक्ष में थे पैट्रिक लॉरेंस। मैंने ऊपर भी बताया था कि एजीजी कौन थे उस समय, पैट्रिक लॉरेंस की सेना थी। और आपको पता होना चाहिए इसमें पैट्रिक लॉरेंस था चेलावास का युद्ध में। तो आगे देखिए दोस्तों, उस समय जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन की हत्या कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना। उस समय जोधपुर के और अब जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें कुशाल सिंह जीत गए थे और पैट्रिक लॉरेंस की सेना हार गई थी दोस्तों। उसके बाद जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन। मैंने ऊपर सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे उनके पॉलिटिकल एजेंट बताए थे आपको। तो उस समय जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मॉसन। उनकी हत्या करके आउवा के किले के दरवाजे के सामने उसके सिर को लटका दिया था। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। तो किन की हत्या करी थी? मैक मॉसन की। कौन से किले में दरवाजे पर उनका सिर लटकाया था? आउवा के किले पर। और कौन से युद्ध के बाद ये बात हुई थी? चेलावास का युद्ध के बाद। कब हुआ था? 1857 को। कब हुआ दोस्तों? 18 सितंबर को। याद रखना, तारीख इम्पोर्टेंट है। तो आगे क्या हुआ दोस्तों? और इसका जब उन्होंने हार गए थे पैट्रिक लॉरेंस, तो उन्होंने पराजय का बदला लेने के लिए वहाँ से एक जॉर्ज लॉरेंस और होम्स के नेतृत्व में सेना ने 20 जनवरी 1858 को आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? आउवा पे वापस आक्रमण किया। और अंग्रेजों ने वहाँ आकर के खूब सारा धन लूटा। आउवा को पूरा लूटा गया। और वहाँ पर आउवा पर एक सुगाली माता की मूर्ति थी दोस्तों, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ है उस माता के। तो उस मूर्ति को वहाँ से उठा करके आउवा से वो अजमेर लेकर के आए। तो ये भी याद रखना था आपको दोस्तों, पूछा जा सकता है। 10 सिर और 54 हाथ की मूर्ति सुगाली माता की उस समय। कुशाल सिंह ने इसके बाद में इधर उधर घूमते रहें, चलते रहें। और उसके बाद में अंग्रेजों के सामने उन्होंने नीमच में, मध्य प्रदेश नीमच में 8 अगस्त 1860 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद उनकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया। वो आयोग था मेजर टेलर जांच आयोग। याद रखना दोस्तों, मेजर टेलर जांच आयोग था। और वहाँ से उन्होंने कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। 10 नवंबर 1860 को मेजर टेलर जांच आयोग ने कुशाल सिंह को बरी कर दिया। लेकिन उसके बाद में सन 1864 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है उदयपुर के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोट बता देता हूँ मैं आपको। जो सुगाली माता की मूर्ति आउवा से लेकर के अजमेर लेकर के आए थे अंग्रेज, उन्होंने उस सुगाली माता की जो मूर्ति है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज बांगड़ संग्रहालय पाली में वो है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं, आज भी रखी हुई है दोस्तों वो। आगे देखिए दोस्तों, ये था आपका एरनपुर छावनी का जो विद्रोह हुआ था, ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व में लड़े गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए दोस्तों, कोटा में विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो उस समय क्रांति के समय कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड। याद रखना दोस्तों, राम सिंह सेकंड क्रांति के समय कोटा का शासक था। कोटा के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को, याद रखना डेट कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। तो कोटा के क्रांतिकारी सैनिकों ने 15 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में, ये दोनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए इनसे। एक है दोस्तों मेहराव खां और एक है जयदयाल कायस्थ। दोनों के नाम याद रखना दोस्तों, इन्हीं के नेतृत्व में ही वहाँ पर क्रांति प्रारंभ हुई थी। मेहराव खां और जयदयाल कायस्थ 15 अक्टूबर 1857 को।
रेजिडेंट मेजर बर्टन, देखो किन किन की हत्या हुई थी, कैसे क्रांति प्रारंभ हुई थी कोटा में, बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। आगे देखिए दोस्तों, जो रेजिडेंट मेजर बर्टन थे उसके दो पुत्र थे और उस समय के दो चिकित्सक थे उनके साथ रहा करते थे, जिनका नाम था सेडलर और सेविल कांटम। तो याद रखना, इनकी हत्या कर दी गई मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ के द्वारा। तो उसके बाद दोस्तों 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने, जब उनकी हत्या हो गई थी, और जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में पुनः कोटा पर अधिकार कर लिया। वापस जो क्रांतिकारियों ने कोटा को छीन लिया था, अपने अधीन करा था, उसको वापस 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में वापस पुनः कोटा में अधिकार कर दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। उस समय करौली के महारावल थे मदन पाल, उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता करी थी, वो भी रॉबर्ट्स के साथ आए थे। तो आपको याद रखना है कि कोटा में जब विद्रोह हुआ था तो कहाँ के शासक जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और वापस सैनिक छावनियों में और सैनिकों को दबाने के लिए आया था। तो याद रखना, करौली के महारावल थे मदन पाल, उनकी सेना भी रॉबर्ट्स का साथ देने के लिए आई थी। और उसके बाद में मेहराब खां और जयदयाल को फांसी दे दी गई। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस विद्रोह का जो जिम्मेदार था, वो अंग्रेजों ने जब जांच आयोग बिठाई तो उन्होंने सोचा कि इसका जो जिम्मेदार है वहाँ के शासक राम सिंह सेकंड है। तो जैसे ही उनका नाम आया, उन्होंने उनको ठहराते हुए पहले उनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, बाद में उसको घटा करके 13 कर दिया। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कोटा विद्रोह के बारे में कई बार क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन मेवाड़ में क्रांति का विस्तार। अपन कोटा की बात कर चुके हैं, एरनपुर की बात कर चुके हैं, नीमच की बात कर चुके हैं, देवली की बात कर चुके हैं। अपन मेवाड़ में जो क्रांति का विस्तार था उसके बारे में बात कर लेते थे कि भाई मेवाड़ भी उस समय शक्तिशाली था, तो उन्होंने क्या करा क्रांति में। तो हुआ क्या था दोस्तों, मेवाड़ के जो अधिकांश सामंत थे ना, वो तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे, किंतु मेवाड़ के जो शासक थे, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह जी, वो अंग्रेजों के सहयोगी थे। और उनका सहयोग इसी बात से पता चलता है कि एजीजी के निर्देश के अनुसार महाराणा ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र लिखा और कहा कि जैसा जैसा मेजर सावर्स कहते हैं वैसे वैसे सभी सामंतों को करना था। तो इसी से पता चल रहा है कि वो अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन इसमें भी कुछ क्रांतिकारी थे दोस्तों, तो उसमें से आपको याद रखना है, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठरिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को मदद करी थी। यार को बताया, एरनपुर की जब छावनी पड़ रहे तब कुशाल सिंह आए थे, तो उनकी जो मदद करी थी वो करी थी सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठरिया के जोध सिंह को। तो याद रखना दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जयपुर में क्रांति का विस्तार। तो जयपुर में जो क्रांति का विस्तार हुआ था दोस्तों, उस समय जयपुर के जो महाराजा थे वो राम सिंह सेकंड थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो कर्नल ईडन थे। मैंने ऊपर भी आपको ये चीज़ बताई दोस्तों, तो ये उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। राम सिंह सेकंड जो थे वहाँ पर भी उन्होंने भी अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग करा, जैसा चाहा वैसा करा। इसलिए उन्होंने इतना सहयोग करने के कारण राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। तो याद रखना, ऐसे कौन से कहाँ के शासक थे जिनको सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना वो थे राम सिंह सेकंड, जयपुर के महाराजा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें भी क्रांति बहुत ज़्यादा बढ़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ में क्रांति का विस्तार। शासक वहाँ के थे दलपत सिंह, उन्होंने भी अपनी सेना वहाँ पर नीमच भेजी थी क्योंकि वो अपने राज्य से विद्रोहियों को नहीं गुजरने देना चाहते थे। उसके अलावा टोक के जो नवाब थे वजरुद्दौला, वो भी अंग्रेज समर्थक थे। उसके अलावा जो बांसवाड़ा के क्रांति में जो विस्तार हुआ उसमें बता देता हूँ, वहाँ पर महारावल लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। डूंगरपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह ने नीमच के विद्रोही सेनाओं को साथ में अंग्रेजों की सहायता करी थी। तो अधिकतर सहयोगी थे अंग्रेजों के, कुछ कुछ को छोड़ करके।
झालावाड़ में क्रांति वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह थे, उन्होंने वहाँ शांति बनाए रखी, किसी प्रकार की कोई भी क्रांति नहीं होने दी। और एकमात्र ऐसे शासक थे जो दिल्ली में ब्रिटिश सरकार जब आई थी तो झालावाड़ में उन्होंने खुशियाँ मनाई थी। ऐसे भी हमारे यहाँ शासक हुए हैं दोस्तों, देख लीजिए। आगे देख लीजिए दोस्तों, उसमें झालावाड़ में हो ही गया आपके दोस्तों। बीकानेर में, ये थोड़ा सा याद रख लेना, बीकानेर का सरदार सिंह वहाँ के उस समय शासक थे दोस्तों। और एकमात्र ऐसा शासक जो क्रांति को कुचलने हेतु स्वयं सेना लेकर के राजस्थान से बाहर गए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने क्रांति को कुचलने के लिए राजस्थान से बाहर गए। वो सिरसा और हिसार, आप जानते हो हरियाणा में है ये दोनों, तो वहाँ गए थे दोनों ये जगहों पर जाकर के। बीकानेर में क्रांति का जो विस्तार हुआ था सरदार सिंह के नेतृत्व में, को सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से क्रांति को कुचलने के लिए वहाँ से वो राजस्थान से बाहर गए। एकमात्र शासक थे, याद रखना दोस्तों। अंग्रेजों ने इस तरीके से करने के लिए सरदार सिंह को जो टिब्बी है उस परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे इनको, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बीकानेर में। आगे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण है वो पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिख करके अंग्रेजी दास्ता का विरोध किया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा बता दिया मैंने, कई बार शायद एग्जाम में पूछा गया था एक बार ये। उसके बाद उस समय की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये जो बुक थी दोस्तों वो थी वीडी सावरकर की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। तो याद रखना दोस्तों। और उन्होंने एक बात भी लिखी थी दोस्तों, मेरे को याद आ गई, कि चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिनगारी का काम किया और इससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तो ये भी आपको याद रखना, वीडी आर.सी. मजूमदार ने बात कही थी। उसके अलावा दोस्तों, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की बुक है, तो याद रखना उन्होंने इस संग्राम को राष्ट्रीय स्वरूप की व्याख्या की। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है, अशोक मेहता। 1857 ये बुक का नाम है और ये लिखी थी एस.एन. सेन ने। अगली बुक है द म्यूटिनीज इन राजपूताना, ये प्रिचाई नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। अब आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब असफलता के कारण भी जान लीजिए। तो आपको पता है कि अधिकांश शासक जो थे वो ब्रिटिश सत्ता का पर्याप्त सहयोग प्रदान किया गया, मतलब अधिकांश शासकों ने ज़्यादातर अंग्रेजों का साथ दिया। इसी वजह से यहाँ पर 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई दोस्तों। 1857 की जो क्रांति थी उसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था, क्योंकि एक सीमित जगह पर रह गई थी, उसका फैलाव नहीं हुआ, इस वजह से भी थोड़ी समस्याएं हुई। और दूसरी बात, असफलता का तीसरा कारण बता दूं मैं आपको, पर्याप्त योजनाएं ना बना पाना। ये भी एक, क्योंकि डायरेक्ट आप विद्रोह करने लग गए, आपको योजनाओं का पता ही नहीं है कैसे करना है, तो वो भी एक तरह से उस समय उनकी असफलता का कारण था। लेकिन असफलताओं के साथ साथ सफलता भी मिलती है दोस्तों, तो परिणाम भी इनके निकले और परिणाम अच्छे निकले। तो ये असफल रही, परंतु देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में दीप प्रज्वलित कर गई, एक दीप जला गई कि आने वाले समय में भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा और उस समय महारानी विक्टोरिया ने भारत शासन अधिनियम 1858 लागू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके पूरी 1857 की क्रांति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन ने पढ़ा है। ये था आपका 1857 से रिलेटेड राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है, वो सारे फैक्ट मैंने आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल पाए। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता पाया मैं, और आप इस चैनल से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉच। मेरा यूट्यूब चैनल है ये, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ कमियां लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस प्रकार से ये कमी है। तो दोस्तों, आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें कि आने वाले जो समय है उसमें भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ मैं।
तो देखो दोस्तों, अपन कल फिर इनके आज शाम को या तो कल अपन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटेड। ये मेरे खुद से बनाए हुए नोट्स है दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं करता हूँ कहीं से दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और अपन को सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों।